आपकी भरपूर तवज्जो में मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ मुहतरम जनाब बरादरम अजीज़म हाफिज़ अम्मार आबिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला कि वो आपके सामने आपके साथ महफ़िल गुफ्तगू फरमाए। मुहतरम जनाब हाफिज़ अम्मार आबिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या इलाही जब तक मेरे जिस्म में जान रहे मेरी ये तमन्ना है कि मेरे लब पे तेरा क़ुरआन रहे। दीवकार साथियों, बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ात माओ बहनों, आज की ये पुरनूर महफिल कुरान मजीद की तकरीब के हवाला से है। बड़ी अजीम महफिल है और इस महफिल में इस नीयत के साथ शामिल होना कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर मुआफ़ फरमा देंगे। दो किस्म की नीयतें होती हैं। एक नीयत ये है कि हमें दावत मिली है, हमने मुंह दिखाने के लिए जाना है और हम आ गए। और एक नीयत ये है कि ये कुरान की महफिल है, इसमें कुरान का तज़किरा होगा, अल्लाह की किताब का तज़किरा होगा और हम इसके अंदर जाएंगे, कुछ ना कुछ लेके आएंगे। ये दोनों किस्म की नीयतें हैं। दूसरी नीयत की बेस पर अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। मैं आपके सामने चार बातें रखूंगा, आपने उन चारों बातों को समझना भी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सबसे पहली बात, तिलावत कुरान। तिलावत कुरान हमारी जिंदगी में अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर तिलावत कुरान नहीं है तो उसको अपनी जिंदगी के अंदर लेके आए। वरत्तिलिल कुरान तरतीला। कुरान मजीद का हुक्म है कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। अपने घर के अंदर जहां पे हमारे सारे मामूलात चलते हैं, हमारी बेटियों को पता है ये ड्रामा सीरीज है, ये किस्तें हैं, इस दिन ये ड्रामा आना है, ये कार्टून है, वहीं पे मेरी बेटी को, मेरी बहन को, मेरे भाई को ये पता होना चाहिए कि कुरान मजीद के कितने पारे हैं, कितनी सूरतें हैं, कितनी तिलावत कर ली है। या वही सूरत हाल है कि साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए और मैंने तिलावत की थी, मैंने पढ़ा था। अगर किसी से पूछा जाए ये सूरत कुरान मजीद के किस पारे में है, मुझे नहीं मालूम होगा। सहाबाए किराम और सहाबियात की जिंदगी को पढ़ के देखिए कि उनका कुरान मजीद के साथ लगाव कितना था, शौक कितना था पढ़ने का, पढ़ाने का और देखने का, कुरान मजीद के साथ जुड़े रहने का।
इसलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कुरान पढ़ना भी है खूबसूरत आवाज से पढ़ना है, ज़य्यिनुल कुरआन बि अस्वातिकुम, लोगों आपने कुरान मजीद पढ़ना है तो खूबसूरत आवाज के साथ पढ़ा करो, उसको अच्छी आवाज के साथ सीखने की कोशिश किया करो। जहां पे इंग्लिश सीख सकते हैं, जहां पे मेरी बेटी, जहां पे मेरी बहन कॉलेज जाके मैथमेटिक्स के उसूल हल कर सकती है, जहां पे मैं बड़ा जिम्मेदार जागीरदार अपनी दुकान के सारे हिसाब किताब कर सकता हूं, वहीं पे जब कुरान को पढ़ने की बारी आती है, जब नमाज को पढ़ने की बारी आती है, मैं कहता हूं जी बड़ा मुश्किल काम है, मेरे को कुरान नहीं पढ़ा जाता। ऐसा तजाद क्यों है? ये दो रवैया, दो फर्क क्यों है? अभी मैं यहां पे सामने व्हाइट बोर्ड पे लिख दूं कि ये एक कुरान मजीद की आयत है, या ये हाल के अंदर ये आयत लिखी हुई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ये सारी आयत लिखी हुई है। मैं यहाँ पे सवाल करूं कि उठे और पढ़े, आप में से 90% ऐसे लोग होंगे, मेरी माएं बहनें समेत ऐसे लोग होंगे जो इनकार कर देंगे कि हम अच्छे तरीके से कुरान नहीं पढ़ सकते। क्या ये कुरान का हक था? क्या इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह किताब मुकद्दस अल्लाह तबारक व तआला से लेकर दी? अल्लाहु अकबर। मैं टिप्स कॉलेज डी ग्राउंड फैसलाबाद में पढ़ाता था, तो वहां पे मेरी क्लास के स्टूडेंट्स तर्जमातुल कुरान TQ का सब्जेक्ट, और जब उनसे सबक सुनने की बारी आती तो अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं वो आयतल कुर्सी नाजरा नहीं पढ़ सकते थे, बल्कि तर्जमा रट्टा लगा के सुना देते थे। हम अपनी इस महफिल में मोहतरम जनाब कारी बिलाल मुआज़ साहब, उनको तशरीफ लाने पर खुशी माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतों से सरफराज फरमाया, अल्लाह ताला मजीद इज्जतों से सरफराज फरमाए। मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूं। लोगों फिक्र करो, देखो अपने घरों के अंदर झांको, माओ बहनों बेटियों, आप देखें कि आपके घर के अंदर कितना कुरान मजीद के साथ लगाव है। क्या आपकी बेटी कुरान मजीद अच्छा पढ़ लेती है? क्या आपका बेटा कुरान मजीद पढ़ लेता है? कभी सुना है? बड़े बाप हैं, बड़ा अल्लाह ताला ने नवाजा है, जहां पे उनकी पोशाक की फिक्र है, बैग की फिक्र है, स्कूल फीसिस की फिक्र है, कॉलेज की फिक्र है, सारा कुछ फिक्र है। कभी सुना है बेटी से कि कुरान कितना पढ़ती है? अल्लाहु अकबर। बड़ी फिक्र करने की बात है। अल्लाह मुबारकबाद के मुस्तहिक जो आज भी कुरान मजीद के साथ जुड़े हुए। दूसरी चीज तिलावत कुरान के बाद तदब्बुर कुरान है। कुरान मजीद को समझना भी है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या पता, जब आप कोई बाइक लेते हैं, जब आप कोई गाड़ी लेते हैं, आपको उनके साथ पूरी फीचर बुक्स दी जाती हैं कि इस तरीके से आपने ये बाइक का इस्तेमाल करना है, तब ये बाइक अच्छे तरीके से चलेगी। अगर वो होंडा 70 का नया मॉडल हो और नए मॉडल की टैंकी पर जो हिदायत लिखी होती हैं, हम उन हिदायत पर अमल न करें तो फिर क्या होगा? हमारी वो टैंकी भी खराब हो जाएगी, बाइक भी खराब होगी। हम अपनी महफिल में मोहतरम कारी अहमद हसन साजिद हाफिज़हुल्लाह ताला को तशरीफ लाने पर खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। कुरान मजीद को गौर करना है। मेरी दो बातें और, कुरान मजीद की तिलावत के साथ साथ कुरान मजीद को समझना भी जरूरी है। इतना समझना जरूरी है कि अगर आप एक आयत का मतलब इधर से उधर ले जाएंगे तो आप भटक सकते हैं। आप एक वाकया पर गौर करें, मारका कुस्तुनतुनिया है, एक तारीख के अंदर बड़ा वाकया हुआ, उसको मारका कुस्तुनतुनिया के नाम से याद किया जाता है। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी उस मारके के अंदर शरीक हैं। बार बार हमले हो रहे हैं, बार बार हमले हो रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को फतह नहीं हो रही। अब किसी ने अंदर से कह दिया, आयत पढ़ी और आयत पढ़ के कह दिया वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका, कि अपने आप को हलाकत में ना डालो। जंग का मौका है, कुरान मजीद को समझना कितना जरूरी है। जंग का मौका है,
और किसी ने अंदर से आयत पढ़ दी कि अपने आप को हलाकत में ना डालो। सैयदना अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में ये आवाज पड़ती है कि ये कौन सा मुकाम है, ये कौन सी आयत है, ये किस लिए नाजिल हुई थी और इसको किस मुकाम पर फिट किया जा रहा है। सैयदना अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन फरमाया कि पूरी आयत को देखें, पीछे से आयत पढ़े, व अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, वला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, और अपने आप को हलाकत में न डालो। ये तो खर्च करने के मुताल्लिक आयत थी, आप इसको बगैर समझे जंग के अंदर फिट कर रहे हो। कुरान मजीद को इसलिए समझना भी जरूरी है कि हमें पता नहीं है कि क्या है कुरान मजीद क्या कहता है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। आप देखें जिन्होंने कुरान मजीद को समझा नहीं और अपने फलसफे झाड़े, फिर वहां से मुअताजिला निकले, जहमिया निकले, कदरिया निकले, नए नए गिरोह निकले जिन्होंने कुरान और हदीस को अपने फहम के मुताबिक समझा और फिर उसको लॉन्च करना शुरू कर दिया। आज भी आप यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे कई बहके हुए प्रोफेसर्स को देख सकते हैं, डॉक्टर्स को देख सकते हैं जो कुरान मजीद के मतलब को समझने के लिए अपने फलसफे झाड़ते हैं। वो चीज नहीं चलेगी। तिलावत कुरान के साथ साथ तदब्बुर कुरान बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी चीज हिफ्ज़ कुरान। कुरान मजीद कई ऐसे सहाबाए किराम, उनके मैं नाम लेना शुरू करूं, एक लंबी फहरिस्त है, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से सूरतें सुन सुन के कुरान मजीद का काफी हिस्सा याद कर लिया था। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, कि वो बंजर जमीन है, बंजर जमीन जिसके ऊपर न कुछ उग सकता है, न कभी उस पर कोई खेत खड़ा हो सकता है, न कभी उसने फसल दी है। वो बंजर जमीन की तरह दिल है, जिस दिल के अंदर कुरान मजीद का कुछ हिस्सा हिफज नहीं है। अच्छा देखिए हमारी साइकी कैसी है। 50 साल, 30 साल, 35 साल जिंदगी गुजार दी, लेकिन नमाज के अंदर वही कुल औदु बिरब्बिन नास, कुल औदु बिरब्बिल फलक, पहली 2 रकात में वही सूरत, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, वही 2 सूरतें। कैसा इंसाफ करते हैं अल्लाह के साथ। अल्लाहु अकबर। कभी गौर ही नहीं किया, कभी देखा ही नहीं कि कुरान मजीद को मैं हिफ्ज कर लूं, कुरान मजीद का कुछ हिस्सा याद कर लूं। ऐसी हजारों मिसालें हमारे सामने हैं कि बुजुर्ग हो गए और फिर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। जब अल्लाह ने हिम्मत दी और कुरान मजीद पूरा का पूरा याद कर लिया। आप नौजवान हैं, आप घर में रहने वाली माएँ हैं, आप बेटियां हैं, जहां पे मेरी बेटी को हर किस्म के ड्रामे की किस्तों का पता होता है, जहां मेरी बेटी को कार्टून्स का पता होता है, वहीं पे कुरान मजीद की चंद सूरतें याद नहीं हो सकती? हो सकती हैं। हिफ्ज़ कुरान को अपने घर के अंदर लॉन्च कीजिए, ना भेजिए किसी मदरसा में, ना भेजिए किसी इंस्टीट्यूट में, अपने घर में कम से कम इतना तैयार कर दीजिए कि वो बच्चा और बच्ची आपके लिए सदका जारिया बन जाए। और आखिरी बात, तिलावत कुरान, तदब्बुर कुरान और हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ अमल बिल कुरान। जब तक अमल नहीं होगा पिछली तीनों चीजें फायदा नहीं देंगी। अमल सबसे ज्यादा जरूरी है। एक वाक्य आपके सामने सुनाता हूं, जिक्र करता हूं कि कैसे सहाबा किराम अपनी जिंदगियों में कुरान मजीद पर आमिल थे। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में आता है, काना वक्काफन इंद किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब पर ठहर जाया करते थे। जहां पर अल्लाह की किताब की बात आ जाया करती थी वहां पर रुक जाया करते थे। सहाबी बयान करते हैं कि सैयदना उमर बिन खत्ताब बड़े रोब दबदबा वाले, हाथ में दुर्रा हुआ करता था, दुर्रा जिसे मारा जाता है। कहते हैं कि मजलिस लगी हुई है और किसी ने कोई बात कर दी, किसी की कोई गलती देख ली तो फौरन गुस्सा आ गया, फौरन गुस्सा आ गया। और करीब था कि सैयदना उमर बिन खत्ताब वो दुर्रा उस शख्स को मार देते। एक सहाबी बैठे थे, उन्होंने कहा था एक ही इलाज है, सैयदना उमर बिन खत्ताब का गुस्सा ठंडा करने का एक ही इलाज है कि कुरान मजीद की आयत पढ़ दी जाए। उन्होंने फौरन मौके की मुनासबत से आयत पढ़ी, खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिद अनिल जाहिलीन। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने जैसे ही ये आयत सुनी कि माफ कर दिया करें, दरगुजर कर दिया करें और जाहिलों से एराज कर लिया करें, जैसे ही इस आयत को समझा, कुरान आया, अमल किया, फौरन अपने दुर्रे को नीचे कर लिया और उसको माफ कर दिया।
ये है आमिल बिल कुरान, अमल बिल कुरान। अल्लाह ताला हमें भी अपनी जिंदगियों में कुरान मजीद की तिलावत, हिफ्ज़ कुरान, तदब्बुर कुरान और अमल बिल कुरान करने की हिम्मत और ताकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इस बहन को और भी जो बेटियां और भी जो बेटे हमारे इस मिशन के अंदर लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको अपने इस मिशन में कामयाब फरमाए। इंशाअल्लाह जहां पर बच्चों की फिक्र है, जहां पर बच्चियों की फिक्र है, हम अपने इदारा के अंदर आन करीब एक नौजवानों के लिए, एक बुजुर्गों के लिए इन्हीं समर कैंप्स के अंदर, इन्हीं छुट्टियों के अंदर एक ऐसा कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं कि अपने अल मरकज अल इस्लामी तक़वा इंटरनेशनल अलाइड हाउसिंग में हम अपने नौजवानों को, बुजुर्गों को बुलाएंगे कि आए, कुरान के साथ जुड़ जाएं, कुरान का कुछ ना कुछ हिस्सा बेहतर कर लें। ये ना हो कि हम सारी जिंदगी गुजार के चले जाएं और हमारी नमाजें वो ज़ाय हो जाएं, हमारा जो पढ़ना पढ़ाना है वो अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल ना हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। आपके साथ महफ़िल गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब हाफिज़ अम्मार आबिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला।